गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एवरीडे वीडियो देख रहे होंगे, है ना। कल की लाइव क्लासेस में हमने संज्ञा के विकार के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना था और संज्ञा के विकार के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में पार्ट 9 सर्वनाम पेज नंबर 166 के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है आप जानते हो, सबको पता है। हम छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हमारे वाक्यों को, हमारे पैराग्राफ को एक बहुत ही अनोखा रूप से प्रस्तुत करता है। बार बार हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे वाक्य में इतनी सुंदरता नहीं दिखती है, इतनी शुद्धता नहीं दिखती है। हमारे वाक्य को सुंदर और अच्छे से ढालने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हिंदी व्याकरण में किया गया है। अब कुछ सर्वनाम शब्द जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यह, वह, ये, वे, हम, हमें, हमको, उसे, उसको, उन्होंने, मुझको, है ना। अब इसमें क्या होता है कि अपने लिए अलग सर्वनाम प्रयोग की जाती है जब हम अपनी बात करते हैं। दूसरों के लिए अलग सर्वनाम प्रयोग की जाती है जब हम किसी दूसरे की बात करते हैं, ठीक है ना। और जब हम मिलकर के किसी और की बात करते हैं तो उसके लिए अलग सर्वनाम प्रयोग की जाती है। आइए हम सर्वनाम के बारे में जानें। सर्वनाम की परिभाषा है बेटा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहाँ लिखी सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब तक आपने ये सब चीज़ें पढ़ी, लेकिन अब आपको सर्वनाम के भेदों की परिभाषा और उनके नामों के बारे में भी जानना पड़ेगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बेटा जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके भी अपने 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, द्वितीय पुरुष, इस प्रकार से। अब इनके 6 भेद होते हैं। इन 6 ही भेदों की अपनी अपनी परिभाषा होती है। सबसे पहले में हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। मैंने यहाँ लिखी है 6 सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है बेटा? जो बात कहता है, जो सुनता है और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? जो बात करता है, कहता है, जो सुनता है, जिसके बारे में बात की जाती है, इन तीनों के बारे में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद किए गए? 3 भेद किए हैं। उत्तम पुरुष, जो बात कहता है। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात कहता है। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है ना। मैं घर जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष वाले वाक्य हैं।
अभी आपको उत्तम पुरुष में एक वचन और बहुवचन सर्वनाम दिए हैं, उसका टेबल आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो बात सुन रहा है ना, जो बात सुनता है। तू, तुम, तेरा, आपको, आपका, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुमने खाना खाया, आप घर आए, इस प्रकार से। अब मध्यम पुरुष के भी आपके क्या है, कारक अलग अलग है, एक वचन, बहुवचन, आदर्श सूचक, इसके चार्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो सामने उपस्थित नहीं है, जो हमारे सामने खड़ा नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे कि वे, वह, उसे, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे मेरे भाई हैं, वो है नहीं यहाँ पर, जो उपस्थित नहीं है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये अन्य पुरुष में आते हैं। इसकी भी चार्ट आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम दूर या समीप की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब किसी निश्चित चीज के बारे में हमें पता ना चले, वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कौन, कुछ, इस प्रकार से हमें पता नहीं है जिसके बारे में, अनिश्चित है, अज्ञात है वो। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब कि जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना रहता है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन, किसने, क्या आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटा? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध आने वाले सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसे, उसे, जिसको, उसको आदि। अब है लास्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निज मतलब स्वयं, हमारे खुद के बारे में, स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, आप ही, आपने, खुद, स्वतः, ये सब क्या है? हमारे निजवाचक सर्वनाम है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ? जब हमको कहीं आदर प्रकट करना होता है ना, तो हमें एक वचन वाले सर्वनाम का की जगह हमें बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम आदर प्रकट कर रहे हैं सामने वाले के प्रति। सर्वनाम के रूप वचन कारक से प्रभावित होकर बदले, परंतु लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ सर्वनाम के रूप को, वचन को कारक से प्रभावित होकर के बदला जा सकता है। लिंग के कारण से कोई भी सर्वनाम बदलेगा नहीं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, है ना। सर्वनाम शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। और सर्वनाम के रूप, वचन और कारक से ही प्रभावित होकर बदलते हैं। सर्वनाम कब बदलते हैं? वो या तो सर्वनाम के रूप से प्रभावित होते हैं या वचन या कारक के कारण, लेकिन लिंग के कारण भी कभी भी सर्वनाम को बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमने आज सर्वनाम के बारे में जाना। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष। तो आपको इन सबकी परिभाषाओं को याद करना पड़ेगा और इसकी टेबल को भी याद करना पड़ेगी, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 166, 67 और 68, 166, 167 और 168 पर दी हुई है और 170 पर भी दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।